की कहानी। अरोड़ा परिवार एक आम सा सीधा सा सिंपल सा परिवार है जहाँ माता पिता का सम्मान, छोटों से प्यार, बड़ों को आदर देना, ये सब इन परिवार की नींव रही थी। कविता और जवान ने जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, फिर भी अपने दोनों बेटों को काफ़ी अच्छी शिक्षा और ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है। सुरेश और अनुज को अच्छी परवरिश के साथ अच्छे संस्कार भी मिले हैं, जिससे आज वे अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं। दोनों खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। राजा खुश तो प्रजा भी खुश, माँ ने आशीर्वाद दिया है। ये तो समझ में आ गया पापा, लेकिन आपने क्या कहा ये मुझे समझ में नहीं आया। अनुज, इसका मतलब है कि अगर राजा खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा, तो वे अपने साथ प्रजा को भी, यानी कि अपने आसपास वालों को भी साथ में तरक्की करवाएगा। जिसका मतलब है कि हमारी कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो हमारे साथ काम करने वाले भी आगे बढ़ेंगे। ये तो सही बात है पापा, क्योंकि आजकल केवल खुद को आगे बढ़ना नहीं, सबका विकास करना जरूरी है। यही देश की भी तो जरूरत है ना। माता पिता तो सदैव यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सबसे आगे रहें, लेकिन मैं इसके साथ ये भी चाहता हूँ कि तुम दोनों सही रास्ते के साथ आगे बढ़ो, कामयाबी को सही रास्ते पर चलने के बाद पाओ। ठीक है पापा, आपका मार्गदर्शन हमेशा ही हमारे लिए लाभदायी रहता है। आज तक हम कहीं भी अगर भटके भी ना, तो आपने और माँ ने हमेशा ही हमें सही रास्ता दिखाया। सुरेश, केवल हम ही नहीं, लेकिन निकिता तुम्हारी पत्नी ने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है। माता पिता के साथ साथ निकिता का भी नाम लेना भी जरूरी होता है। वह तुम्हारी अर्धांगिनी है, जिससे कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया। हाँ माँ, अब सही कह रही हैं। निकिता ने मेरे बुरे और अच्छे समय में मेरा बहुत साथ दिया है। जिस तरह माँ जी और पापा जी ने आप लोगों को हमेशा ही डटे रहने का सबक सिखाया है ना, वैसे ही माँ जी ने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया है कि मैं कैसे आपका साथ दे सकती हूँ। इसलिए थैंक यू माँ जी। माता पिता को तो फर्ज ही होता है बच्चों को साथ देना, लेकिन निकिता जब से इस घर में आई है ना, उसने हमेशा ही हमारी सेवा भी की है और हमारी बात भी मानी है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें निकिता जैसी बहू मिली। मैं तो खुद को नसीब मानती हूँ माँ जी कि आप जैसे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। मुझे अरोड़ा परिवार आपस में काफ़ी खुश और एक दूसरे के प्रति काफ़ी इज्जत कर रखने वालों में से था। अब बस उन्हें तलाश थी तो अपनी छोटी बहू की, जिसके आने के बाद उनका परिवार पूरा हो जाता। आपने किसी से बात की अनुज के रिश्ते के लिए? हाँ, 2-3 दोस्तों से कहा है कि अगर उनकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो वे हमें बता दे। हाँ, मैंने भी हमारे परिवार में और अपनी सहेलियों से कहा है कि वह अनुज के लायक कोई लड़की हो तो हमें ज़रूर बताए। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुज के मन में ना कुछ और ही है। आपके कहने का मतलब ये है कि किसी को पसंद करता है? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वह हमसे कुछ कह नहीं रहा। लेकिन अगर उसके मन में ऐसा कुछ होता तो वह हमें ज़रूर बताता। हमने आज तक अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए भी रोका नहीं है। अरे तभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्यों हमसे कुछ कह नहीं रहा। अगर ऐसी बात है ना, तो हम आज रात उससे बात करके देखते हैं, ठीक है? शायद वह हमें कुछ बता दे। मुझे भी यही लगता है कि अगर शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले हमें उससे साफ साफ बात करके उसके मन की बात जान लेनी चाहिए। क्यों? कविता और जवाहर अनुज की शादी की बात आगे बढ़ाने से पहले उसके मन की बात को जान लेना चाहते थे। इसलिए रात को खाना खाने के बाद जब सब लोग साथ बैठे थे, तब कविता और जवाहर ने अनुज से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया। अनुज, तुम्हारी माँ और मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक बात घूम रही है, इसलिए आज हम दोनों तुमसे साफ साफ पूछना चाहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे दिल में है जिसे तुम पसंद करते हो तो तुम हमें बता सकते हो। देखो बेटा, शादी ना एक बड़ा फैसला होता है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता किसी ऐसे से हो जाए जहाँ तुम खुश ना रह पाओ। हाँ माँ, पापा, एक्चुअली बात यह है कि तुम्हें जो कहना है साफ साफ कह सकते हो। तुम्हें हमसे बेझिझक बात करने की ज़रूरत है, ठीक है? हाँ हाँ पापा, सच में किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे बता सकूँ। अरे इसका मतलब मेरा अंदाज़ा सही निकला, तुम्हारे मन में ज़रूर कोई है ना। लेकिन पापा, मुझे नहीं पता कि वह मुझे पसंद करेगी या नहीं। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लेकिन वे कौन है? पहले ये तो बता, जिसने मेरे भाई को इतना परेशान कर रखा है। हाँ देवर जी, जरा बताइए तो सही, आखिर वे है कौन? क्या हम सब उसे जानते हैं? हाँ भाभी, आप सब उसे जानते हैं। मैं कमल अंकल की बेटी है ना, खुशबू, मैं उसी को पसंद करता हूँ कब से, लेकिन आज तक मैं उसे कभी ये कह नहीं पाया हूँ।
कमल अंकल तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त, तुम उनकी बेटी खुशबू को पसंद करते हो? ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कमल अंकल का उठना बैठना तौर तरीके सब कुछ बड़े ही अलग है, और खुशबू भी आज की मॉडर्न लड़की है, तो हमारे घर में सेट होगी कि नहीं, इसलिए मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की। हर घर का रहन सहन अलग होता है बेटा, लेकिन साथ में रहने से, साथ में उठने बैठने से सब सही हो जाता है। शादी के बाद हर किसी को एडजस्ट करना होता है। थोड़ा खुशबू एडजस्ट कर लेगी, थोड़ा हम कर लेंगे। हाँ, कमल अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुशबू के लिए वे कभी ना नहीं कहेंगे। सच पापा, क्या मैं खुशबू से शादी कर सकता हूँ? अगर तुम खुशबू को सच में पसंद करते हो तो क्यों नहीं कर सकते? देखिए पापा, इसकी आंखों में कैसे चमक आ गई है। हाँ हाँ ठीक है भाई, आज ही कमल से बात करता हूँ। अनुज ने अपने दिल की बात अपने माँ बाप से कह दी थी, और जवान ने कमल की बेटी का हाथ अपने बेटे अनुज के लिए मांग लिया। खुशबू और अनुज का रिश्ता भी तय हो चुका था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक साथ होंगे। हाँ, तुम लकी हो कि तुम्हें मैं मिल गई हूँ। सच में मैं बहुत लकी हूँ, इसलिए मैं वादा करता हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं भी तुमसे यही उम्मीद रखती हूँ। हमारी शादी के लिए मैं बहुत उत्साही हूँ। हमारी शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि सारा शहर याद रखे, इसलिए शादी में ना हमारी एंट्री से लेकर मेरी डोली तक सब कुछ ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है? अरे ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। अनुज खुशबू की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता की सोच कुछ अलग ही थी। इस मामले में हम शादी के खर्चों के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन बेफिजूल खर्चों के लिए ना मना कर रहे हैं। बस बेटा। हाँ अनुज, यहाँ तुम जितने फंक्शन बढ़ा रहे हो ना, उतने लोग और मेहमान भी बढ़ेंगे, और उनको संभालना, उनकी सेवा करना बहुत भारी हो जाता है। और सिर्फ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर आते हैं, और उन्हें तुम्हारे खर्चे से, तुम्हारी शादी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए लोगों को देखकर पैसे खर्चा करने से ही अच्छा होता है। ठीक है ना? तुम दोनों अपने लिए प्रॉपर्टी या सोने चांदी में इन्वेस्ट कर लो। पापा, खुशबू ने पहली बार मुझसे कुछ कहा है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, और आजकल तो ये सभी ट्रेंड में है ना। बेटा, दूसरों को देखकर हम क्यों गड्ढे में गिरे? माँ और पापा, आप सही कह रहे हैं। अनुज, शादी तुम कितनी भी धूमधाम से करो, लेकिन लोगों के मुंह तो फिर भी बंद नहीं होते, वो तो फिर भी कमियां ही निकालेंगे। भैया, ये सोच पुरानी हो चुकी है। मैंने खुशबू से वादा किया है, और वह वादा मैं पूरा करके रहूँगा, इसलिए उसने जो कुछ कहा है हम वह सब करेंगे अपनी शादी में। ठीक है भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम दोनों को यही करना है तो तुम्हें नहीं रोकेंगे। ठीक है? अनुज और खुशबू की जिद पर वो लोग बड़े ही धूमधाम से शादी कर बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन जब खुशबू को घर ले आया जाता है तब उसे अपने ससुराल के स्वागत का तरीका काफ़ी सिंपल सा लगता है। हाँ, आप लोगों ने डोली बुलवाए, नाच गाना होगा, लाल गुलाबों से मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग दूसरों को क्यों बताएं कि हम कितने खुश हैं? बेटा, हाँ भाव, तुम्हें ये स्वागत सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे आने से हम सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने इसलिए तुम्हारे लिए हीरो का हार भी तोहफे में लिया है, जो तुम्हें ज़िंदगी भर काम आ सकता है। हाँ बहू, हम सबका तो यही मानना है कि अपनी खुशी को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लोगों की नज़र ना काफ़ी ख़राब होती है, हो सकता है वह हमारी खुशियों को नज़र लगा दे। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता माँ जी, आप लोगों को ना इन पुरानी सोच को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम ज़माना आगे बढ़ गया। बात भी सही है बहू, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी सोच को तुम्हारे साथ मैच करके सके। ठीक है? चलो, अब तुम दोनों बहुत थक गए होगे, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। खुशबू की सोच अरोड़ा परिवार से काफ़ी अलग सी थी, और उसके सास ससुर भी यही कोशिश कर रहे थे कि वह भी अपनी सोच को नई बना सके। अनुज, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों ने कहाँ सोचा है घूमने जाने का? हाँ, मेरा तो मन है कि हम बाली चलते हैं। बाली विदेश यात्रा काफ़ी महंगी नहीं हो जाएगी? हाँ, अभी शादी का खर्चा किया, फिर से विदेश यात्रा, हाँ ये महंगा हो जाएगा बेटा ज़्यादा। पापा जी, आजकल इंडिया में घूमता कौन है? हाँ, मेरी सारी सहेलियाँ विदेश में ही घूमने गई हैं, इसलिए मुझे भी वहीं जाना है। बहू, दूसरे के महल को देखकर खुद की झोपड़ी नहीं बिगाड़नी चाहिए। हमारे पास जितना है उसी में हमें अच्छे से अच्छा करना चाहिए। हाँ,
तुम दोनों थोड़े वक्त बाद चले जाना, जब अनुज ये सारे खर्चे चुका दे, ये ठीक है। निशा, नहीं घूमे मतलब कब घूमेंगे हम? नहीं 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 अनुज प्लीज़ तुम यहाँ तो कहीं मत लेके जाना, मुझे जाना है तो विदेश ही जाना, नहीं तो नहीं। ठीक है ना पापा, आजकल सब विदेश ही तो जा रहे हैं ना, हम भी घुमाएंगे और आने के बाद ना खर्चे का देख लूँगा, ठीक है। मैं तूने जितनी सेविंग की है सब खत्म हो जाएगी अनुज। हाँ भैया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कंपनी में ना एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूँगा। मेरी मानो तो तुम दोनों को फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ पापा, मैं तो कहती हूँ आप लोगों को ना अब समय के साथ चलना चाहिए, लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अरोड़ा परिवार आज भी पुरानी सोच और कहावतों में जी रहा है। खुशबू के साथ साथ अनुज भी अब पुरानी सोच और पुरानी कहावतों को पिछड़ा हुआ मान रहा था, और कविता और जवाहर भी समझ रहे थे कि शायद अब उन्हें भी बदलने की जरूरत है। शायद अनुज और खुशबू सही कह रहे हैं, हमें भी अब अपडेट होना चाहिए। हाँ, हम आज भी बच्चों को वही पुरानी कहावतें और सोच बताते रहते हैं। हमें भी समझने की ज़रूरत है कि समय बदल गया है। हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें भी समाज के साथ चलना है। हर वक्त हमारी सोच काम नहीं आती, इसलिए आज से हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अपडेट रहें। कविता और जवाहर तो समझ रहे थे कि उन्हें अपडेट होने की ज़रूरत है, लेकिन अब शायद समझने की बारी किसी और की थी। क्या 3 लाख का बिल आया है? हे भगवान, सिर्फ खाने का और हमारी एंट्री का। हाँ, बाकी खर्चे तो पापा ने भर दिए, लेकिन ये तो तुझे ही भरने होंगे ना। मुझे लगा नहीं था कि इतना खर्चा हो जाएगा। अभी अभी बाली घूम कर आए हैं, उसी में मेरे 2 लाख खर्च हो गए। शादी में सभी मेहमानों को महंगे गिफ्ट दिए थे ना, उसका खर्चा अलग से हो गया। खुशबू के कपड़ों का खर्चा पता नहीं, अभी और क्या क्या बाकी है। अब माँ पापा ने तो कहा था ना कि तुम दोनों से, लेकिन मर्जी तुम्हारी थी कि ग्रैंड वेडिंग करनी है। हाँ, लेकिन मेहमान खुश तो हो गए ना भैया। कोई बात नहीं, सालों तक ये याद रखेंगे, ऐसी ग्रैंड वेडिंग में गए थे। मैं तो आज के बाद उनसे कभी बात भी नहीं करूँगी। पापा जी क्या हुआ? हाँ खुशबू, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? सब ठीक तो? अरे भाभी, आज मेरे पापा का फ़ोन आया था, वे कह रहे थे हमारे रिश्तेदार कह रही है कि उन्हें खाने में मज़ा नहीं आया, गिफ्ट कुछ खास अच्छी नहीं थी, दूल्हा दुल्हन भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या? लेकिन हमने तो सब कुछ फर्स्ट क्लास किया था, फिर भी ये लोग ऐसा कह रहे हैं। अरे उन लोगों के अपने बच्चों की शादी ना गली के मंडप बांध कर की है, और हमारी इतनी ग्रैंड वेडिंग के बारे में ये सब कह रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि हम उनके ऊपर खर्चा ही ना करते। ये खुशबू के रिश्तेदार ही नहीं, हमारे रिश्तेदार भी यही ताना दे रहे हैं। आज के बाद मैं उन्हें किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाऊंगी पापा और माँ। ये दुनिया देखी है, तभी वे तुम लोगों से कह रहे थे कि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। इससे अच्छा होता कि तुम लोगों ने अपने पैसे किसी में इन्वेस्ट कर लिए होते। हाँ, बिल तो देखो कितना आया है, लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, सो अलग। हेलो, हाँ रचना, क्या हुआ? तू क्या सच कह रही है? नहीं नहीं, हम में से नहीं हो पाएगा भाई यार। ठीक है, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, मेरी सहेली रचना का फ़ोन था, उसकी अभी अभी शादी हुई है, हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, कह रही थी शादी में इतना खर्चा कर दिया है, फिर विदेश यात्रा पर जाएंगे हम, अब लेन देन दरवाजे पे खड़े हैं। शायद हमें भी पापा और माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। क्यों, क्या हुआ भाई? सब ठीक तो है ना? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? हाँ पापा, माँ, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी? किस बात की बहू? मुझे लगा था मैं मॉडर्न ससुराल बनाऊंगी यहाँ आकर, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि सालों का अनुभव आज की मॉडर्न सोच से कहीं गुना ज़्यादा असरदायक होती है। आपने आज तक जो भी कहा वह कहती मैंने इन्हें नहीं माना, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि आप दोनों हमें किसी मुसीबत से बचाने के लिए सब कह रहे थे। खुशबू बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन आज से मैं आपकी हर बात सुनूंगा और मानूंगा भी। हम दोनों को खुशी है कि हमारे बच्चे हमारी बात को आज भी इतना मान देते हैं। हम भी समझते हैं कि नए युग के साथ चलना सही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, वरना वह चादर फट ही जाती है। और अनुज, मैंने तेरे सारे खर्चे चुका दिए हैं। मैंने और कविता ने अपने दोनों बच्चों के लिए सेविंग्स करके रखी थी, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थैंक यू पापा, परिवार में नो सॉरी नो थैंक यू, ठीक है? यूं ही ये कोई पुरानी कहावत है क्या पापा जी? हाँ,
नहीं बेटा, ये तो मॉडर्न कहावत है। अब मुझे समझ में आ रहा है निकिता भाभी क्यों कहती है कि वो लकी है कि वो इस ससुराल की बहू है। आज से मैं भी कहूँगी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है। मेरी दोनों प्यारी बहू हैं। चलो अब सब साथ में खाना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।